सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है।
ये व्यवहार्यता मूल्य यानी वीपी कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य वीपी तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। कृषि दर्शन देखिए, यह जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन में चर्चा के विषय है कि देसी गाय ला पाल के हमन आत्मनिर्भर कैसे बनन दुग्ध उत्पादन करके। ये विषय में आज हमारे संग गोट बात करे बर आए हैं भाई राजेंद्र तंबोली जी, जौन केवल छत्तीसगढ़ के ही नहीं पूरा भारतवर्ष में A2 मिल्क के उत्पादन के सत्यापित करैया एकमात्र संस्था के निदेशक हैं। तो संगवारी हो, आज हम ओकर से चर्चा करबो। तंबोली साहब, आपके बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में, और हम आपसे चर्चा करबे करबो जी जी कि A2 मिल्क का होथे, कैसे ढंग के देसी गाय से उत्पादन कैसे लेवन की। लेकिन एक पहले हम एक फिल्म बनाए हैं, ओला देखन। जी जरूर जी। जरूर जरूर वर्मा जी। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। अपने हाथों से अपनी तकदीर स्वयं लिखना अब भारत के युवा किसान भाई बहन नए नए आयामों को अपनाकर करने लगे हैं। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में किसानों ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। किसान भाइयों, भारत ने दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता दशकों पहले ही हासिल कर ली थी, लेकिन वर्तमान में हमारे देश में अमेरिका से 2 गुना और यूरोप से 25% अधिक दुग्ध उत्पादन होता है। और ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही हैं आत्मनिर्भरता की सुंदर सोच की पहल से, और जिसे लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी सजग नजर आते हैं। केंद्र एवं राज्य के लाभकारी योजनाओं से जुड़कर आज किसान भाई बहन दुग्ध क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार, पशुओं की नस्ल में सुधार, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, दुग्ध निर्यात, ऋण सुविधा, साथ ही गांव के डेयरी दूध उत्पादन को शहरों के बाजारों तक जोड़ने जैसे महती सुधारों को अपना पा रहे हैं और समावेशी विकास की ओर अग्रसर होकर स्वयं आत्मनिर्भर बनकर देश दुनिया को श्वेत क्रांति से बलवान और पोषण से भर पा रहे हैं। शासन प्रशासन भी किसानों की हर संभव सहायता में जुटी हुई है। हम दिन प्रतिदिन ऐसी योजनाओं का नाम सुनते हैं जो देश के अन्नदाता यानी कृषक भाई बंधुओं की स्थिति में सुधार के साथ उन्हें नए आयामों से जोड़ रही है। कृषि विकास योजना के तहत दुग्ध उत्पादन की दिशा में ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, शहरों के युवक युवती भी रोजगार से हाथ मिलाने लगे हैं। आत्मनिर्भरता की नींव कृषकों को अनुदान एवं बैंक ऋण के माध्यम से युवाओं को उत्तम नस्ल की गाय भैंस तक उपलब्ध कराई जाने लगी है, ताकि वे सही तरीके से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र से रोजगार प्राप्त कर सकें। किसान भाई बहनों, आज डेयरी फार्मिंग से ग्रामीण अंचलों का काया पलट हो चुका है, क्योंकि समय और लोगों की जीवन शैली के साथ खेती और खेती पर आधारित व्यवसाय करने के तरीके में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि जागरूकता के इस दौर में खेती और इससे जुड़े व्यवसाय, खासकर दुग्ध उत्पादन जैसे कार्यों से लोग आर्थिक संपन्नता की ओर
अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में शासन प्रशासन और कृषकों के सशक्त सोच से डेयरी फार्मिंग में कारोबार भी बढ़ने लगा है। अर्थव्यवस्था में डेयरी के माध्यम से मजबूती हो या युवाओं का जुड़ना हो, ये सब आज देखा जाने लगा है, जो संपूर्ण देश को आत्मनिर्भरता की राह में सुंदर श्वेत नदी की धारा जैसे प्रवाहित करने लगा है। दुग्ध कृषि छोटा सा शब्द है, पर ये बेहद विस्तृत है, जिससे जुड़कर किसान बहुत कुछ कर सकते हैं। पशुधन की सेवा करके, माँ भारती की सेवा करके देश को आत्मनिर्भरता में नंबर 1 तक ले जाने में जुटा हुआ आज देश का किसान है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता माननीय प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है, जिसे आज देश के किसान भाई बहन पूरा करते दिख रहे हैं और आत्मनिर्भर किसान बन रहे हैं। तो देखे संगवारी हो कैसे किसान भाई मन आत्मनिर्भर बना थे। आओ अब तंबोली साहब से चर्चा करबो कि A2 मिल्क दूध का होते। तंबोली साहब आप बताते देसी गाय के पालन करके आत्मनिर्भर कैसे बने किसान। देखो, भारत में अभी बहुत ज़्यादा ये विषय में जागरूकता आ गई है। जी जी। कि देसी गाय के दूध ला विज्ञान से जोड़ के जब हम प्रस्तुत करथन तो ओकर डिमांड बहुत बढ़ जाते हैं। और मोर जानकारी के हिसाब से पूरा देश में करीब करीब 29 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में ये विषय में बहुत अच्छा काम चलत है। हमारे प्रदेश में विशेष रूप से चलता ही है, लेकिन शासन के नीति भी इमें सपोर्ट करत है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। तो किसान भाई मन ला अगर दूध मतलब देसी गाय पाल के अगर उखर दूध के ऊपर काम कर ही मान लो। हाँ। दूध मतलब वो दूध जेकर जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं हो। देसी गाय मतलब प्योर देसी गाय जेकर माँ बाप दोनों देसी है, वो गाय। उखर दूध के रेट प्रीमियम दर पर बिकत है। और जो पैरामीटर है फैट एसएनएफ के, जिससे सरकारी पैरामीटर है FSSAI के, उखर से भी ज़्यादा कीमत मिलत है, मतलब क्वालिटी के ऊपर। अच्छा। तो वहाँ भी सुधार करे के जरूरत है। और आत्मनिर्भर बनने पर अगर देसी गाय किसान पालत है तो उखर डिमांड बढ़ गई है दूध के काफ़ी। गाय के खान पान में विशेष ध्यान दे के, उखर जेनेटिक ला सुधरे के बाद मतलब खान पान में ध्यान दे के उखर दूध के उत्पादन ला बढ़ाया जा सकते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा एक प्रयास चलत है और एक जागरूकता आ गई एक वर्ग विशेष में कहो या सारा देश में कि शुद्ध और अच्छा खान पान के लिए देसी गाय के लालन पालन होते है और दूध के डिमांड बढ़त है। अब डिमांड बढ़त तो किसान ला प्रीमियम रेट मिलत है, तो किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़त जात हो। ये देसी गाय ला पाल के दुग्ध उत्पादन करके किसान आर्थिक लाभ ला कैसे बढ़ा। नहीं, आर्थिक लाभ तो देखो दूध तो प्रीमियम दर पर बिकी जाते हैं, लेकिन वो अगर ज़्यादा पैसा बनाना है मान लो तो दूध ला डायरेक्ट नहीं बेच के ओकर प्रोडक्ट बेचे जाए। अच्छा। जैसे दूध से कुल्फी बनते। अब दूध मान लो 50 रुपये लीटर है, तो आप अगर कुल्फी में कन्वर्ट कर दो 150 रुपये लीटर ओकर कीमत हो जाती है। अच्छा। लेकिन वही किसान अगर आइसक्रीम बनाए पर सोसाइटी के माध्यम से शासन के नीति के लाभ लेके कुछ अगर मतलब वैल्यू एड कर दी तो आइसक्रीम में अगर 6 गुना कीमत हो जाते। कार की आइसक्रीम में आदमी मन हवा ही खाते। तो अगर प्रोडक्ट के ओखर अपन वैल्यू बढ़ाना है तो वैल्यू एड करके वो प्रोडक्शन में जाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा भैया तंबोली साहब आप बताते कि हम देश में जो A2 मिल्क की बात करत हन, ये A2 मिल्क से किसान कैसे फायदा करे। A2 मिल्क है का और ओकर से लाभ कैसे ढंग के लेवे। नहीं, मोटा बुद्धि में अगर बोले जाए विज्ञान से हटके तो A2 मिल्क मतलब जो देसी गाय जेकर नस्ल बिगड़े नहीं है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं हुए। हाँ हाँ। है ना भाई, गाय भारत के रहे या विदेश के, गाय खराब नहीं रहे। हाँ हाँ। इंसान या वैज्ञानिक मन अपन हित लाभ के लिए जी 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 कहीं ना कहीं ओखर मिलावट हो जाते है जेनेटिक में ना। तो अगर जेनेटिक में मिलावट नहीं हुई तो जो देसी गाय है जेकर ब्रीड अच्छा है तो ओखर
पाल के उखर गौमूत्र गोबर ला मेन स्ट्रीम में ला के दूध ला करके है ना, सब चीज में संपूर्णता में अगर काम करी तो एक बहुत अच्छा उखर उपज जाए। A2 मिल्क अलग ही तो बताओ, ये सब शब्द तो न्यूजीलैंड से आया 2007 में। उखर पहली दूध मतलब सिर्फ दूध रहा है। हाँ। अब न्यूजीलैंड में रिसर्च हुई तो पुस्तक आई एक ठो डेविल इन द मिल्क, कीथ वुडफोर्ड नामक प्रोफेसर लिखे 22 साल रिसर्च के बाद। फिर वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सो तो धीरे धीरे वो भारत में आ गया। तो भारत में महिला है ना, और NDRI में एक साइंटिस्ट है सच्चिदानंदन दे साहब, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। तो वहाँ से टेक्नोलॉजी ना मैं एक्सक्लूसिव राइट के साथ खरीदे हूँ कि सिर्फ हम ही चेक करके पूरा भारत ला बतावो या दुनिया ला बतावो कि A2 दूध हवे कि नहीं करके। तो जब 2014 में ला रहे हैं उखर बाद से आज आश्चर्यजनक परिणाम पलना मिले हैं। दूरदर्शन के माध्यम से मतलब बहुत प्रोग्राम, सैकड़ों प्रोग्राम है जी। शासन के नीति से जुड़ के अपन बात दूरदर्शन के उद्देश्य भी रहे कि हर जानकारी किसान मतलब मिले, किसान के हित लाभ पर बहुत काम करत ना भाई। तो वो एक मिशन के रूप में काम करत है। हमन भी मिशन पर बुड़े कि चलो भाई दूध ला मेन स्ट्रीम में लाया जाए, है ना। तो दूध ला मेन स्ट्रीम में ला के उखर उपयोगिता विज्ञान से जोड़ के उखर फायदा, जैसे A2 दूध के बारे में आप लोग बताते रहे हमें। तो कहा है कि A2 दूध न्यूजीलैंड से आइस, फिर भारत में भी रिसर्च हुई और साइंटिस्ट होकर प्रतिपादित कर दी जांच, है ना। अब धीरे धीरे ये दूरदर्शन बाकी माध्यम से पूरा देश में फैल गए हैं और कम से कम 300 शहर, 300-350 शहर में बहुत अच्छा प्रीमियम रेट पे बिकत है। दिल्ली बम्बई में तो 150-200 रुपये लीटर तक बिकत है। अच्छा। हाँ, और लोग ना चूंकि दूध अच्छा दी करके गाय के लालन पालन में भी ध्यान देते, जो पहले नहीं होती रही। श्वेत क्रांति के बाद का हो इसकी भाई दूध देत गाय तब तक रखे, बाद में तो खैर ध्यान नहीं देते रही, है ना। अब का हो गई कि गाय अच्छा हुई, बछिया अच्छा हुई या बछड़ा अच्छा हुई तो किसान मन वहां तक जाते, और दूध के साथ साथ गाय और बछिया भी रेट अच्छा मिला था किसान मन ला। जो पहले फोकट में ढील देते रही सब पैसा बने लग गए, तो किसान भी ध्यान देते सब विषय में। तो देसी गाय के दूध फायदा तो बहुत ज्यादा है होमा, और अब सब समझने लग गए हैं लोगन मन। अब आप लोग सुन के बड़ा आश्चर्य कि कई जन, जैसे पूना से एक बार एक जन अपन पूरा परिवार से मोर यहाँ आ गए। अच्छा। कि भैया बच्चा मोर दूध पीथे, चेक करके बताओ A2 है कि नहीं है। तो दूध के विषय में अगर इतना जागरूकता देश में आते हैं तो निश्चित अपन भविष्य उज्ज्वल है, परिणाम बहुत अच्छा रही। तो अपन ये सोचते कि अगर ये विषय में अपन तो सब मिशन के तौर पे करत ही काम, चेकिंग करे की बात अलग है, लेकिन जो भी विषय में काम करते होला तो हम सारा जानकारी मुफ्त में देती या मदद करती कि भाई आप ऐसे सस्टेनेबल या आत्मनिर्भर बन सकता हो, जो विषय है आज के। तो देसी गाय पाल के आत्मनिर्भर बरेबर, तो देसी गाय के दूध के साथ साथ गौमूत्र गोबर ला भी मेन स्ट्रीम में ला के करी तो जैविक और नेचुरल उत्पादन भी मिले। हाँ, एक तो जैविक खेती हुई तो अनाज भी है विष रहित रही, और फल भी विष रहित रही, सब्जी भी रही, तो गोबर है तो बिल्कुल अच्छा काम करबे करी। हाँ, ये बताते हो कि जैसे आप एक काम करत हो, एक मात्र संस्था के निदेशक हो आप ना, तो ये दूध ला आप सत्यापित करे हो जी, तो जन जन तक के बात जाना चाहिए। जैसे दूरदर्शन में आज किसान भाई मन देखा थे तो वह मन रुचि बढ़ाई कि A2 मिल्क हमू देसी गाय से उत्पादन करन, तो बताते जन जागरूकता कैसे ढंग से करना चाहिए। वो कर लिए तो मैं सबसे पहले दूरदर्शन और किसान चैनल ला धन्यवाद दूँ, जो मैं पहला प्रोग्राम में मैं चलाई सो फिर ला कंटिन्यू मतलब वो में जी आज तक चलते हैं, मतलब आज भी चलते हैं। हाँ, जी। एक कोई भी सोच आते ना, एक आइडिया आते वो संसार ला बदलते हैं। तो वो समय 2014 में हम लोग कहीं से ऐसे लगी कि भाई ये विषय में काम करे की जरूरत है और जागरूकता पूरा देश में करे की जरूरत है। तो एक उद्देश्य ले कि हम ये संस्थान की स्थापना करें और एक क्लास में गिस पहली, जैसे कोई आइडिया है ना एकदम से तो मास में नहीं जाए, भीड़ में एक क्लास में गिस और धीरे धीरे फैलत आज पूरा देश ही नहीं, मोदी तो दुनिया के 14 देश से भी क्वारी है। अच्छा। भारत के बाहर भी 14 देश से मेल वेल आते, आजकल सोशल मीडिया और जो सूचना माध्यम अच्छा सशक्त हो गए। तो वहाँ से भी है कि भाई सर्टिफाइड दूध के प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट हमला चाहिए करके। तो अगर किसान संघ, किसान समूह या कोई भी उत्पादक पाली तो निश्चित रूप से लाभ मिली। अभी अमेरिका के एक लड़की आए, गोल्फर है, वो गोल्फ खेलत रहे, तो वो दिल्ली में आके नोएडा में 250 गाय के फार्म खुले, है
है ना भाई। तो बड़ा अच्छा एक संदेश जाते कि अब महिला वर्ग भी आके या कोई बच्चा पढ़े लिखे बच्चा अपन अच्छा खासा जाओ भी या काम छोड़ के हमें विशेष ध्यान देते और या में रुचि लेते जी। तंबोली साहब आप बताते हमारे किसान भाई मन ला अतिक महत्वपूर्ण जानकारी आप तो देवत हो, लेकिन वो मतलब एक संदेश दो कि ये A2 मिल्क के उत्पादन करके आत्मनिर्भर कैसे बने जाए और दूध ला हर तरह के संक्रमण से कैसे बचाया जाए। देखिए वे है भैया वर्मा जी ला बताऊँ मैं आप ला जी जी कि गाय ला अपन बच्चा के तरह पालना पड़ी। खाली घास फूस चारा जैसे गौ माता की दूध अमृत नहीं निकल सके है ना, तो परिवार के सदस्य के तरह ही पालना पड़ी ना। और खान पान में बराबर ध्यान पड़ी। अब तो खाली हरा चाला खाली हरा पैरा दे देवे तो उमें दूध अगर अमृत तुल्य चाहिए तो वो संभव नहीं है। तो बराबर प्रोटीन या बैलेंस डाइट खाना दो जी जी। और ओखर दूध के उत्पादन के प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो भी माध्यम आप उचित समझो, चाहे दूध दही घी पनीर बेचो, चाहे कुल्फी आइसक्रीम जो बनाना है जी जी है ना, वो लब बनाए के बाद ओखर गौमूत्र गोबर ला भी आप ला मेन स्ट्रीम में लाना ही पड़ी। चाहे खेत में डालो, चाहे ओखर अर्क बना के बेचो, चाहे गोबर के प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बना के बेचो। संपूर्णता में जब अपन बात करबो तब वो बहुत अच्छा और सस्टेनेबल माल बनी और वही में ना अपन देश या प्रदेश आत्मनिर्भर हो जाएगी है ना। ऐसे बहुत उदाहरण है अपन पास जो सस्टेनेबल काम करते जी 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 देश भर में। तो तंबोली साहब आज आप मन अतिक महत्वपूर्ण जानकारी देव कि आपके बात ल धर के हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन आत्मनिर्भर जरूर बनी और गौ पालन की तरफ रुचि बढ़ाई। तंबोली साहब हमारे किसान भाई मन बर और आपो बर एक सुघर अकन छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुन लेते हैं तो जी जरूर 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 गीत के आनंद ले जी बिल्कुल जी। मुरबन के कोयली कैसे आवा मोरे मन के मिलाना करके काबर डर थस जल्दी नाव कर हवै काम हाय रे जल्दी नाव कर हवै काम लड़ जाऊं वो कर बर मैं तो जिंदगी हमारे हवै दाम हाय रे जिंदगी हम। तंबोली साहब लोकगीत कैसे लगी साहब ला? आप बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी 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 जी। तो किसान भाई हो आप मन ला लोकगीत बहुत अच्छा लगी सो ही आओ अब जाए के बेरा हो गए है तो हाँ तंबोली साहब आप ला आए स्टूडियो में और जानकारी देकर बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई हो जाए के बेरा हो गए है। जम्मू किसान भाई बहनी मन ला राम राम।